जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास और अवधारा देवी मैया के दर्शन करने के बाद हम बढ़ चले हैं केदारनाथ बाबा की तरफ। तो सबसे पहले हमें रात में ही सीतापुर में रुकना पड़ा क्योंकि रात हो गई थी और रात से जो है पैदल यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए हमें नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पैदल यात्रा केदारनाथ की करनी थी। इसलिए सीतापुर में हमने स्टे लिया और वहाँ पर हम लोग रात को रुके और सुबह मॉर्निंग में हमने अपनी यात्रा सोनप्रयाग से शुरू की। यहाँ से हमें कुछ कैश की ज़रूरत थी, कैश हमारे पास कम था, इसलिए हमने यहाँ पर ट्राई किया एक भैया से, क्योंकि ऊपर ऑनलाइन की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम्स होता है, तो आपको पैसों का आदान प्रदान करने में प्रॉब्लम होती है, सामान लेने में। इसलिए हमने कुछ कैश यहाँ पर सोनप्रयाग में ही एक दुकान से लिया। इसके बाद हमने जो है अपनी यात्रा शुरू की। इतने कपड़े हमने पहन लिए, अंदर भी गरम ऊपर भी गरम, और अभी पता नहीं है आगे चल के क्या होगा। और यहाँ से हमारी यात्रा जो है पैदल की शुरू हो गई है। वज़न मेरा ऑलरेडी इतना बढ़ गया है तो मुझे लगा चलो पैदल यात्रा करेंगे, कुछ तो वज़न भी कम होगा। शायद केदारनाथ बाबा ने इसीलिए बुलाया हो। ये सिर्फ एक मजाक है, इसको सीरियस ना लें। आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर दृश्य और नज़ारे हमें नज़र आ रहे हैं कि मन कर रहा था कि कैमरे में या अपने फ़ोन में मैं क्या क्या कैद कर लूं, लेकिन चलना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हमें मालूम है ये यात्रा काफ़ी कठिन भी है, बहुत ऊंचाई तक हमें जाना है। यहाँ से शटल मिलती है जो कि गौरीकुंड तक लेके जाती है। तो सोनप्रयाग से आगे चल के हमने एक शटल का सहारा लिया और वहाँ से हम लोग गौरीकुंड से काफ़ी पीछे ही हमें उतरना पड़ा और यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। और यहाँ से हमने शुरू कर दिया। भीड़ काफ़ी थी, सारी रोड्स पे पानी, कीचड़, खच्चर, पालकी और जो लोग डोली लेके जाते हैं, काफ़ी भीड़। उस पर पैदल चलना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। डर लगता है अगर एक भी झटका लगा तो सीधे खाई में जाओगे और भगवान को प्यार से ही प्यारे हो जाओगे। ये दृश्य आगे आपको देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि प्रभु और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि खच्चर पे हम जा नहीं सकते, क्योंकि किसी जीव को हम दंड देकर या उसकी मदद लेकर हम अगर यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं है। मत करो ऐसी यात्रा, है ना। ये सोचते हुए हमने किसी भी खच्चर की कोई हेल्प नहीं ली। हाँ, आप इंसान की है मदद ले सकते हो भाई, पालकी में आपको बिठा के वो ले जा सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए बाकायदा उनको उसका हर्जाना दोगे तो वो आपको पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उनको भी काम मिल जाएगा और आपको भी सहारा। इसलिए खच्चर की जगह आप मानव का मदद ले सकते हो, क्योंकि वो भी वहाँ पर रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे खच्चर के लिए भी यही है। नहीं, खच्चर का सहारा आप ले रहे हैं तो खच्चर आपके दिए हुए सारे पैसों का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, खच्चरों के साथ जो भी कार्य किया जाता है वो सिर्फ भगवान की सामग्री ऊपर तक ले जाने के लिए उनका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए किए गए कार्य को करते हुए जीव को भी आनंद आता है ना। जैसे उनका घर बनना है, मंदिर बनना है, तो खच्चरों पे जाएगा, लेकिन मानव को कोशिश करनी चाहिए कि वो स्वयं के ही पैरों से जाने की चेष्टा करे। और अंत में अगर ना हो तो पालकियों से आ जाओ भाई, एक से एक पालकियाँ हैं आजकल, सारी सुविधाएं प्रभु ने कर रखी है। पहले तो ये भी नहीं हुआ करती थी। देखिए हमारे लिए भी बहुत कठिन था, क्योंकि पहली बार इतनी ऊंची चढ़ाई, साथ में मुझे प्रॉब्लम भी है, सांस की, घुटनों में दर्द है, तो मैंने दवाइयाँ बहुत सारी अपने साथ रख ली थी ताकि मेरी वजह से किसी को भी कोई भी परेशानी वहाँ ना हो। तो पहले हमने किए गौरीकुंड पे माँ पार्वती के दर्शन। ये वो स्थान है जहाँ पर माता पार्वती ने प्रभु शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और उसके बाद उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। तो माँ का आशीर्वाद लेते हुए हमने जो है यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि माँ मुझे यहाँ पर भी पहले ही दर्शन दे चुकी थी, लाल चुनरियों में मैया 2-3 लड़कियों के रूप में। तो
जब मैंने यहाँ दर्शन किए तो लाल चुन्नी मुझे भी उपहार में पंडित जी ने दी और मैं समझ गई कि वो कोई और नहीं माँ पार्वती थी जिन्होंने यहाँ आने से पहले ही मुझे दर्शन दिए थे। वैसे तो आज तक हमारी सारी यात्राएं नंगे पैर हुई हैं, लेकिन केदारनाथ बाबा के पास नंगे पैर जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर नोकीले पत्थर होने के साथ साथ कीचड़ और साथ में खच्चर और भी अनंत जो है चीज़ें हैं, जिसके कारण आप नंगे पैर इस यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। और आपके जूते भी ऐसे होने चाहिए जो कि बार बार मतलब फिसले नहीं, थोड़ा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वाले जूते आपको यूज़ करने चाहिए, जो हमें पता चला, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं इस चढ़ाई को पूरा करने में। वैसे तो पहले बताया जाता था कि ये 16 किलोमीटर्स की थी ये चढ़ाई, धीरे धीरे वो 18 किलोमीटर्स हुई और आज की डेट में ये 23 किलोमीटर्स है। सीधे ऊंचे पहाड़ होने के कारण जो चढ़ाई है उसमें बार बार सांस का रुकना और सांस फूलना ये नॉर्मल बात है। ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे आप ऊपर पहाड़ों पर चढ़ेंगे ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला जाएगा और मनुष्य को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन भगवान पर आस्था, साथ में कपूर, जो कपूर होता है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे करते हैं। कपूर लेकर आप उसको सूंघते हुए ऊपर जा सकते हैं, जिससे आपको ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। हमने भी 4-5 कपूर यहाँ पर ख़रीद लिए थे और इस प्रकार हमने यात्रा शुरू की। जब मैं इन पशुओं को देख रही थी वो कई बार गिर जाते थे, सच बताऊं दिल में बहुत कष्ट हो रहा था। जब हम अपने 2 पैरों से चल रहे थे तो हमारे 2 पैरों में इतना कष्ट हो रहा था, तो सोचो किसी को लाद कर ले जाओगे तो कितना कष्ट होगा। इस बात को सोचने योग्य बात है ये। अब आती है कि क्या मानव जो लेके जाता है क्या उनको दर्द नहीं होता होगा, लेकिन उनका एक प्रकरण है, भगवान ने उनको कर्म अनुरूप वो कार्य दिया है। 4 व्यक्ति अगर एक पालकी को उठाते हैं तो ये उनका कर्म है। 4 लोग उस हिस्से को बांटकर उसके बदले में कुछ ना कुछ आप अपने उस व्यक्ति से, कस्टमर बोल सकते हो, उस यात्री से आप कुछ ना कुछ भुगतान ले रहे हो। और अगर आप फ्री में कर रहे होते तो पुण्य उनका होता, लेकिन क्योंकि आप भुगतान देकर उस कार्य को कर रहे हो तो आप मनुष्य द्वारा उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस प्रकार ये वीडियो आप सबके समक्ष मैं दिखा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। खैर, ये सब बुज़ुर्गों के लिए जो अपने शरीर को नहीं चला सकते, उनके लिए अगर ये खच्चर सेवा चलती है तो भी इसको मैं अपराध नहीं कहूँगी, क्योंकि वो तो पहले से ही अपने शरीर को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते इस चढ़ाई के लिए। तो उनके लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए ये इस्तेमाल करना गलत नहीं कहूँगी मैं। खैर, अब आगे की बात करते हैं। ये सब एक छोटा सा शॉट हमने काफ़ी बड़ा स्लो मोशन में ले लिया। आप ये सब देख ही रहे हैं कि आप देख पाओ, क्योंकि मुझे मालूम है आगे चल के हम ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें चलना भी है और बार बार हमको आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें रेस्ट लेना पड़ रहा था। इसी कारण से हमारी ये यात्रा काफ़ी लंबी हुई। हमने सुबह 8:30 बजे से इस यात्रा को शुरू किया और रात को 8:30 बजे ही हम पहुँचे, क्योंकि हम काफ़ी अच्छे से रेस्ट करते हुए जा रहे थे, क्योंकि सांस बहुत फूल रही थी। अरे भाई, एक तो शरीर जो है इतने भारी भरकम हो गए हैं कि उसको चलाना भी थोड़ा टफ नहीं, बहुत टफ हो रहा था। लेकिन प्रभु को पास आते देख आनंद आ रहा था और उसी चीज़ को करते करते, भले ही थकते हारते, भगवान को याद करते अपने बाबा के पास हम पहुंच ही रहे थे। ये सब मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब भी कोई इस यात्रा के लिए आए तो पहले तो भाव का होना बड़ा ज़रूरी है, साथ ही शरीर स्वास्थ्य का ध्यान भी थोड़ा रखना है। तो अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। ऐसा थोड़ी है कि हमें आखिरी बार ही प्रभु के दर्शन करने हैं। अरे भाई, जब तक ये शरीर है प्रभु के दर्शन करते रहना है कि नहीं? मैं तो यही सोचती हूँ। अपने शरीर को तब तक कोशिश करो स्वस्थ रखने की जितना हम उनकी सेवा कर पाएँ। यहाँ पर हमारी सोना ने एक नया पेंतड़ा अपनाया। वो धूप लेकर आई थी माँ पार्वती से और उसने कहा कि जहाँ भी आपका मंदिर या कोई चीज़ मिलेगी मैं ये धूप वहीं पे चढ़ाऊँगी। और इस धूप को लेते हुए सोना हमारी प्यारी चल रही है। अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ये भी भैया आनंद दे रही थी। ये खुशबू
अच्छा लग रहा था। और जो लोग सोना को नहीं देख रहे थे इस कारण से और देख रहे थे। अच्छा लग रहा था। मुझे एक फ़िल्म भी याद आ गई जिसमें एक मेरे ख्याल से कौन थे वो, राम कुमार पता नहीं कौन एक हीरो है, राजपाल यादव, और जिसमें वो अक्षय कुमार की एक मूवी थी और वो कान पे अगरबत्ती लगाता था। ये वाला सीन याद आते ही मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और यहाँ पर हमें प्रभु का एक छोटा सा द्वार मिल भी गया जहाँ पर उनके सेवक बैठे हुए थे और सोना ने वहीं पर उस धूप बत्ती को लगाया। ऐसे ही आगे चल के हम और आगे भी बढ़ते जा रहे थे। झरने, बड़े सुंदर सुंदर दृश्य। इस यात्रा को मनोरम कर रहे थे। शरीर तो बहुत ख़राब चीज़ है, वो हमेशा ही ना बोलता है मत करो मत करो मत करो। आलसी जो है ना, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। लेकिन हम भी दुष्ट हैं, हम इस दुष्ट को भी कुछ नहीं करने देंगे। आराम करने की बात कर रहा है, थोड़ा थोड़ा आराम इसको देते हुए हम इसको पकड़ कर जकड़ कर ऊपर की तरफ ले ही जा रहे थे। करते 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 5 घंटे बीत चुके थे और हम थक हार चुके थे बहुत अच्छे वाले। लग रहा था पैर कहीं भी फिसल जाएगा। और ऐसी जगह हमने एक भी वीडियो नहीं शूट किया जहाँ पर खच्चर बहुत ज़्यादा थे। ये तो शुक्र मनाइए कि ये वो समय है अक्टूबर का जब यात्री बहुत कम जाते हैं। सोचिए मई जून में क्या अवस्था होती होगी, ये तो भाई बताना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन धन्य है वो भक्त जो इतनी भीड़ में भी इन यात्राओं को पैदल करते हैं। उन सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ से भी आप ये समझ लीजिए अभी जितना हमने चला है अभी इतना और चलना है, यानी कि अभी 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र बाकी है। हाँ, थक चुके हैं। मैं इसे देख रही हूँ और देखकर भी मुझे फिर से थकावट महसूस हो रही है। बहुत टफ है, शरीर के लिए टफ है, लेकिन भाव के लिए ये बिल्कुल टफ नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारे भाव इस शरीर में ही डिपेंड करते हैं। ये शरीर बार बार रोकता है और भाव कहता है चलते चलो चलते चलो। और इसी चीज़ को सोचते हुए हमने पुनः चलना शुरू कर दिया। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहे होंगे चमकदार ग्लेशियर, इसी के पीछे हैं हमारे बाबा। बस इसी भाव को रखते हुए चलते जा रहे हैं। और ये पूरी यात्रा हमारी बहुत ज़्यादा लंबी रही। बहुत से भक्त इसको 6 घंटे से 8 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं वन साइड, लेकिन हमसे नहीं हो पा रही थी। भाई बड़ा चढ़ाकर हम बोल नहीं सकते, बोल के भी क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि हम हीमैन हो जाएंगे। शरीर है, उसी हिसाब से हम चलेंगे। और ये देखिए यहाँ पहुँचते ही अचानक से सारा वातावरण ही चेंज हो गया। बारिश शुरू हो गई थी। बारिश में हमने रेनकोट्स यहीं से ले लिए थे जो कि 150-150 रुपये में मिल रहे थे। रेनकोट्स पहने, कभी उतारे, कभी पहने, कभी उतारे, और इसी प्रक्रिया को पूरा करते करते हम बाबा की ओर और नज़दीक चले जा रहे थे। मुझे तो अपने आप को देख के भालू का ही लग रहा है। अब क्या करूं, वज़न बढ़ रहा है, कम ही नहीं हो रहा। कोशिश कर रही हूँ लेकिन भूख बहुत लगती है। छोड़ो, क्या करना है ना। यहाँ अचानक से धुंध आना शुरू हो गया और जो शाम थी वो रात में बदल गई। अब तो हालत ख़राब थी क्योंकि रोशनी भी बहुत डिम थी। आप देख रहे हो ये धुंध बढ़ता जा रहा है, एकदम से कोहरा, और ठंड आगे के टेम्परेचर में बढ़ गया। आगे चल के हमें स्वेटर्स और टोपी वोपी सब खरीदनी पड़ गई। मतलब शॉल मैंने यहाँ पे आके ख़रीदा, सोना ने जैकेट ख़रीदा ऊपर केदारनाथ में आके। जैसे ही बाबा के मंदिर को देखा आनंद आ गया। आहा, सारी थकावट, सारी चीज़ यहीं आते ही समाप्त हो गई। बहुत आनंद आया। प्रभु की कृपा से एक भक्त के द्वारा हमें एक पंडित जी का नंबर मिल गया था। पंडित जी ने हमारे लिए एक होटल रूम रखा हुआ था ऊपर पहले से ही, और वो हमें आए। जब हम पहुँचे तब तक पट बंद हो चुके थे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बाबा ये सब बता चुके थे,
ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाबा हमें बता चुके थे कि पट बंद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें दर्शन होंगे। पंडित जी को कॉल किया, पंडित जी तुरंत आए और वो हमें पीछे के दरवाजे से प्रभु के दर्शन करवाने के लिए ले गए। और हमने यहाँ पर प्रभु के दर्शन बहुत सुंदर रूप में किए, जो प्रभु ने लीला दिखाई थी उसी अनुरूप। और यहाँ दर्शन करने के बाद अब हमें पंडित जी ने कहा कि सुबह विशेष पूजा आपकी होगी, जो ब्रह्म मुहूर्त में होगी, जिसके लिए 3 बजे से लाइन लगेगी। जनरल और वीआईपी, ये वीआईपी को भी आप कर्म रूप दे सकते हो, ठीक है। किसी की भी तुलना को कम या ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, ये भगवान ने किया है। ना हम पंडितों को गलत बोल सकते हैं, ना ही किसी अवस्था को, ना ही व्यवस्था को। ये सब प्रभु के द्वारा निर्धारित है, ठीक है। यहाँ इसके पीछे ही हमने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा की। बहुत सुंदर पूजा पंडित जी ने करवाई 4 बजे। उसके बाद भगवान के मंदिर के पीछे यानी केदारनाथ बाबा के पीछे उनका चरणामृत जो है आता है, और इस चरणामृत का पान हमने किया। उसके बाद हमने भीमशिला के दर्शन किए। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। 5 बजे से बाकी लाइन के लिए सारी पूजा जो है स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर प्रभु ने हमें बहुत प्रेम दिया, ऐसे दर्शन कराए कि मैं आपको क्या बताऊं। प्रथम बार में ही सारी व्यवस्था स्वयं होती चली गई और पंडित जी भी बहुत खुश हुए। और यहाँ पे हमने भीमशिला के दर्शन करते हुए भगवान को बहुत बहुत स्मरण किया और सभी भक्तों के लिए प्रार्थना भी की। साथ ही यहाँ 1-2 फ़ोटोज़ ली और 6 साढ़े 6 बजे हमने पुनः यहाँ से रवाना हमें होना था। लेकिन अब हमारी पैदल चलने की अवस्था नहीं थी, क्योंकि रात को मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरी तो सांस रुक रही थी। 2-2 रज़ाइयाँ ओढ़ कर भी ठंड नहीं रुक रही थी। इसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम पालकी का इस्तेमाल करेंगे। पालकी का रेट भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ऑप्शन कुछ था नहीं, करना पड़ रहा था, क्योंकि सच में नहीं चल पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट थी कि आप 1 मिनट के लिए भी ना सोए हुए हों और आपको पूरा दिन और पूरी रात आप नहीं चल पाओगे और पता चले रास्ते में चलते चलते नींद आ जाए और खाई में आप लुढ़क जाओ। इससे बेहतर मुझे लगा कि हम किसी न किसी ये सोच के करेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए व्यवस्था की है, और हम 4 बार पालकी वाला हमने इस्तेमाल किया और हम पालकी के द्वारा अपनी जगह यानी नीचे सोनप्रयाग तक पहुँचे। इस प्रकार हमने पूरा व्यवस्था, हम तो कहेंगे ये सब व्यवस्था प्रभु ने की, हमने कुछ नहीं किया। हम तो सिर्फ भाव लिए प्रभु तक पहुँचे थे। दोनों तरफ से पैदल आने के लिए सच में आपका स्टेमिना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और वक्त भी होना चाहिए। साथ में आपका ग्रुप भी ऐसा होना चाहिए जो सभी इस चीज़ में पूरी तरह सक्षम हो। अगर एक भी हल्का होगा तो आपको प्रॉब्लम तो होगी। जैसे जैसे सुबह होती जा रही थी, पर्वत सोने की तरह, पहले सफ़ेद चांदी की तरह चमक रहे थे, बाद में सोने की तरह चमक, जैसे जैसे सूर्य की रोशनी जो है यहाँ पड़ रही थी, सब चमकदार और सुंदर सुहावना होता जा रहा था। सुबह का दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन 6 बजे से ज़्यादा हम रुक नहीं सकते थे, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता। हमें नीचे उतरने में भी पालकी के द्वारा सिर्फ़ और सिर्फ हमें 3.5 से 4 घंटे ही लगे और हम बहुत जल्दी नीचे जो है 12 बजे हम पहुंच गए थे। और 12 बजे पहुंचकर हमने टैक्सी जो हमने हायर की थी, हमने उन भैया को फ़ोन किया, सोनप्रयाग से हमने उनको बुलाया और पुनः हम आगे की यात्रा के लिए बढ़ गए। और वहाँ से अब हम चल दिए हैं बद्रीनाथ जी के लिए। और बाकी सब लीला आपको आगे बताऊंगी। अभी यहाँ पर सारे स्वप्नों को बता पाना थोड़ा टफ है, लेकिन ये समझ लीजिए ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब स्वप्न में दिखाई गई हैं। स्वप्न में इसका निर्देश मिला है और उसी द्वारा ये सब घटित होता जा रहा है, क्योंकि हम में ऐसा कोई भी तत्व नहीं जो हम स्वयं से ऐसा कुछ भी कर पाएँ। हम में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो हम स्वयं लाकर उसको पूर्ण कर पाएँ। ये सब तो हमारे ठाकुर जी की कृपा है, मेरे लाल करुआ की कृपा है, मेरे तिरुपति बालाजी की कृपा है, केदारनाथ बाबा की कृपा है। भगवान इतने तीर्थों पर भेज क्यों रहे हैं, ये सब का सार आपको अंत में समझ में आएगा। हम भी नहीं समझ रहे थे,
लेकिन अब सबको धीरे धीरे समझ आने लगा है ये सब क्या चल रहा है। वैसे समझने की ज़रूरत भी नहीं है ना। आनंद है, प्रभु हैं, यही तो जीवन का सार है। अपने कर्तव्य को निभाते हुए ईश्वर का प्रचार प्रसार करना, उनके दिव्य स्थानों के दर्शन प्रत्येक मनुष्य को होते रहें, उस दिव्यता का अनुभव हो। इस मनुष्य जीवन हमको मिला क्यों है, इसका क्या कारण है कि हमें क्या करते हुए इस जीवन से मुक्त होना है सदा सदा के लिए, जब हमारा कभी कोई जन्म ना हो। अगर जन्म हो भी तो हम भक्त बनकर पैदा हो, खाली मनुष्य बनकर पैदा होने का तो कोई औचित्य नहीं, वरना 84 लाख योनियों में यूं ही भटकते रहेंगे। कभी ईश्वर को जान नहीं पाएंगे, कभी उसकी शक्तियों को पहचान नहीं पाएंगे और ये जीवन अनंत काल तक ऐसे ही आता जाता रहेगा। इन सब से छुटकारा पाना है, उसी के लिए तो ये सब चल रहा है, जो कि मैंने भी अपने जीवन में नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे प्रभु के कारण एक एक पाप को नष्ट किया जा रहा है। अभी ये मत सोचो कि मेरे पाप घट गए हैं, अरे अभी तो सिर्फ 86% पाप बचे हैं, अभी तो बहुत कम खत्म हुआ है। तो सोचो संसार में कितना पाप है। प्रभु बता रहे हैं अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो अभी करना है ना। तो चलिए अपनी अगली यात्रा के लिए शुरू होते हैं और चलते हैं। खूब सारा प्रेम, खूब सारा आशीर्वाद। राधे राधे। श्री हरिदास।